हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट चैप्टर आपका बहुत अच्छी तरह से सुनना, इन एसएसटी का सिलेबस आज कंप्लीट कर देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और आपको जो नोट्स हैं, आपको पता है हम सभी लेक्चर के नीचे आपको नोट्स दे देते हैं। आप नोट्स भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या मिलेंगे सर? नीचे आपको दो ही चीज़ मिलेंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोट्स मिलेंगी, प्लेलिस्ट मिलेगी। हालांकि प्लेलिस्ट आप प्लेलिस्ट से जाके देख भी सकते हो। और क्या मिलेगी? कनेक्ट होना है हमारे साथ, वो एक लिंक मिलेगा, उसके साथ आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो आज का हमारा चैप्टर है कानून और सामाजिक न्याय। कानून यानी लॉ होता है, बेसिकली कानून यानी लॉ होता है। सामाजिक यानी सोशल होता है। न्याय यानी क्या होता है गाइस? न्याय यानी जस्टिस होता है, जिसे हम इंसाफ कहते हैं। न्याय यानी इंसाफ कहते हैं। ये होता है हमारा चैप्टर का नाम। तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे हम? इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी, व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ। तो ये आपके टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए, लोगों को अगर बचाना है एक्सप्लोटेशन से तो गवर्नमेंट को कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे। और हमारे चीज़ के अंदर जो अनफेयर अनकानूनी चीज़ें प्रैक्टिस की जाती है समाज के अंदर, उसको भी रोक करने के लिए गवर्नमेंट को एक्शंस लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लोटेशन, यहाँ पर एक चीज़ आ रहा है एक्सप्लॉइटेशन। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट जरूर लेना कि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एक्सप्लॉइटेशन। देखिए, एक्सप्लॉइटेशन का एक फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। सभी का राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये एक हमारा बेसिकली क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बेसिकली इफ एक्सप्लॉइटेशन, हिंदी में इसका अर्थ होता है शोषण। याद रखना, हिंदी में इसका अर्थ होता है शोषण या फिर दोहन। शोषण या फिर दोहन, इसके कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे कि एक्सप्लॉइटेशन सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, या फिर कहीं पर ऑर्गन हार्वेस्टिंग हो रही है, यहाँ पर मनुष्य के ऑर्गन की हार्वेस्टिंग की जा रही है, यानी एक इसी मनुष्य को अनफेयरली किडनैप करके उसको डेथ कर दिया जाता है। फिर उसके ऑर्गन्स को निकाल किसी और को, कंपनीज को, बाहर की कंपनीज को बेचा जाता है, जहाँ पर ऑर्गन हार्वेस्टिंग इसे कहा जाता है बेसिकली। ये सारी चीज़ें अनफेयर चीज़ है, कोई यहाँ पर लीगली नहीं होता। अगर लीगली इसे नहीं होते हैं, जब तक किसी व्यक्ति ने अपने आँख, नाक, कान को डोनेट नहीं किया, तब तक आप उनको कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऑर्गन हार्वेस्टिंग इसे ही कहा जाता है। चाइल्ड लेबर, बच्चों को काम कराना, 14 साल से नीचे के बच्चे का काम कराया जाएगा तो उन्हें, जो भी काम कराते हैं उन्हें जेल। और एक होता है, आप ऐसे भी बहुत प्रकार, मैं आपको कुछ 4 ही बताना चाहता हूँ, 4 और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको 4 ही बता रहा हूँ। फोर्स्ड मैरिज, जबरदस्ती शादी कराना, ये कुछ एक्सप्लॉइटेशन है। इनमें से अगर गवर्नमेंट को बचाना है तो गवर्नमेंट को कुछ बनाना पड़ेगा, लॉज। क्या बनाना पड़ेगा? कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे। तो ठीक है, जिस प्रकार से अनफेयर प्रैक्टिस क्या हो सके, मिनिमम हो सके हमारे सोसाइटी के अंदर। जो वर्कर्स, जिन वर्कर्स को अच्छी तरह से पैसे नहीं मिलते हैं, जिन वर्कर्स को अच्छी तरह से पैसे नहीं मिलते, वो अंडर पेड होते हैं। क्या होते हैं? अंडर पेड। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मिनिमम वेजेस सेट करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मिनिमम वेजेस क्या है? 200 मान लीजिए गवर्नमेंट ने सेट किया, इससे नीचे किसी को भी नहीं मिला। इसके नीचे एग्जाम्पल मैंने दिया कि 200 मान लीजिए है, इससे नीचे किसी को भी नहीं मिलेगा पैसा। इससे ऊपर मिल सकता है कि मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने 200 ही सेट किए हैं पर मंथ या फिर पर डे का गवर्नमेंट सेट करती है 200 या फिर 160। उससे ज़्यादा एक वर्कर को मिलना चाहिए, उससे नीचे मिलेंगे तो वो अंडरपेड रह जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको सेट किया। अगर जो भी ऐसे अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं उनको नीचे दे देता है, क्योंकि अपने कंपनी को आगे लेना है, तो इसलिए वो पैसा कम देते हैं वर्कर का, बट वो अच्छी बात नहीं है, वो अनफेयर प्रैक्टिस हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लॉज है, जो कि प्रोड्यूसर जो चीज़ें बनाते हैं उनके लिए भी कुछ लॉज है, जो चीज़ें खरीदते हैं कंज्यूमर उनके भी लॉ है। ये नहीं कि सिर्फ चीज़ें बनाने वाले के लिए सभी लॉज है, सभी लॉज उनके फेवर में है, कुछ लॉज कंज्यूमर के फेवर में भी आते हैं। गवर्नमेंट को ये सभी लॉज को बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यानी बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करना चाहिए लोगों के अंदर, समाज के अंदर। और इस लॉ को एनफोर्स करना चाहिए। एनफोर्स यानी ज़बरदस्ती इनको अप्लाई करना चाहिए सभी के ऊपर। जब तक लॉज का अप्लाई नहीं किया जाएगा तो लोग नहीं जानेंगे ये एक लॉ आया है। अगर लॉ को सिर्फ पास करके ऐसे ही समाज में लाया गया तो लोग नहीं, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी लॉ की, तब तक लोग आगे जानेंगे नहीं कि लॉ आया है इस समाज के अंदर। जब लॉ आएगा, पता चलेगा, कैसे चलेगा? जब चीज़ें उसे लोग फेस करेंगे,
ठीक है, ये लॉज को गवर्नमेंट को मोस्ट भी एनफोर्स करना चाहिए। एनफोर्स यानी ज़बरदस्ती इसे समाज के अंदर लाना चाहिए और प्रैक्टिस कराना चाहिए। उसके बिहाफ में कोई अगर जा रहा है तो उसको पनिशमेंट भी देना चाहिए। एनफोर्समेंट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, जब लॉज बनाया जाता है तो एनफोर्समेंट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गवर्नमेंट कैन कंट्रोल, गवर्नमेंट जो होती है वो इंडिविजुअल, जो प्राइवेट व्यक्ति या फिर प्राइवेट कंपनीज और जो इंडिविजुअल जो भी काम करते हैं, इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल कंपनीज जैसे हो गए बहुत सारे, उनके ऊपर भी उनके एक्टिव वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट कंट्रोल बनाए रखते। क्यों? इंसाफ, सामाजिक इंसाफ के लिए। देखिए, अगर सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयड के ऊपर ही कंट्रोल करी एक्टिविटीज़ तो प्राइवेट अपने मनमर्जी कुछ करेंगे। मनमर्जी उन्हें ना करने के लिए, जिस प्रकार से अपने हिसाब से कुछ ना करें, इसलिए गवर्नमेंट उनके एक्टिविटी में लॉ लगते हैं। अगर वो कुछ गवर्नमेंट उनके ऊपर ध्यान न दे, अगर वो अनफेयर प्रैक्टिस करने लगे तो, चीज़ों के रेट बहुत हाई कर दिए तो, अपने वर्कर्स को बहुत कम पैसे देने लगे तो इसलिए गवर्नमेंट सामाजिक इंसाफ यानी सोशल जस्टिस को बनाए रखने के लिए उनके ऊपर भी कंट्रोल रखती है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, हमारा फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पर लिखा गया था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जाना सभी का अधिकार है। कोई भी एक्सप्लॉयटेशन के सपोर्ट में नहीं जाना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में होना चाहिए हमेशा। तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, आपका अधिकार है, उसका खिलाफ आप कर सकते हैं, उसके विरोध कर सकते हैं। से नो टू फोर्स टू वर्क फॉर लो वेजेस एंड अंडर बोर्ड, यानी आप मना करिए कि हमें कम पैसा, अगर मैंने जहाँ बोला मान लीजिए गवर्नमेंट ने इतना पैसा अगर सेट किया, इससे नीचे अगर आपको मिला, आपको वहाँ पर मना करना चाहिए काम करने के लिए। और आपको अगर ज़्यादा काम करने के लिए दिया जाए, ज़्यादा वर्किंग आवर्स दिया जाए, तो वहाँ पर भी मना करें। से नो टू दिस प्लेसेस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 14 साल से जो बच्चे अगर कोई फैक्ट्री में और एंगेज है किसी भी अदर हाजार्डियस एम्प्लॉयमेंट्स में या फिर किसी माइंस के अंदर, वो बिल्कुल ही मना, यानी 14 साल से नीचे वैसे कभी भी कहीं काम नहीं कर सकते। अगर उनको कोई जबरदस्ती काम कर रहा है, ही मस्ट बी पनिश्ड। अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें मना किया जाएगा, आप मत काम करिए, कि इट इज़ नॉट द टाइम, इट इज़ अ रूल, इट इज़ द व्हाट, इट इज़ द हैशटैग रूल, इट इज हैशटैग रूल। ये क्या, ये रूल है कि 14 साल से बच्चे काम नहीं कर, बिकॉज बेसिक एजुकेशन इज मस्ट बी नीडेड, बिकॉज बेसिक एजुकेशन इज मस्ट बी नीडेड टू एवरीवन। राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू वाटर, ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। यानी नो चाइल्ड जो कि 14 साल से नीचे बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री, वो कहीं भी एम्प्लॉयड नहीं हो सकता। शाल बी एम्प्लॉयड, यानी उन्हें एम्प्लॉयड नहीं ही दिया जाए। कोई भी देखेगा ये 14 साल से नीचे, उन्हें एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेक प्रोविजन एनी सॉर्ट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इरेस्पेक्ट ऑफ जेंडर एंड सेक्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्रोविजन बनाना चाहिए कि सिर्फ जेंडर और सेक्स को देखते हुए भी हम ह्यूमन बींग्स को कैसे बचा सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन से। हम मेल और फीमेल देखकर उनके अलग अलग कानून नहीं बनाना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट को यहाँ पर प्रोविज़न ह्यूमन एज ए ह्यूमन बींग के प्रॉस्पेरिटी से देखना चाहिए, ना कि वो मेल है फीमेल है वो क्या है, इन सभी चीज़ों को नहीं देखकर, क्या हाई कास्ट है लो कास्ट है, इन सभी चीज़ों को गवर्नमेंट को देखकर लॉ नहीं बनाना चाहिए, या फिर इनके लिए अलग अलग लॉज नहीं होने चाहिए। हमें देखना है लॉ हम किसके लिए बना रहे हैं, इंसान के लिए बना रहे हैं, तो इंसान के लिए गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। इसलिए इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, उनके जेंडर से इरेस्पेक्टिव जाकर, उनके जेंडर के रेस्पेक्ट से नहीं जाकर, उनके ह्यूमन बींग के रेस्पेक्ट से जाकर उनके लिए लॉज बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। यानी गवर्नमेंट को लॉज बनाना चाहिए इंसान के लिए, ना कि वो मेल के लिए फीमेल के लिए, उनके अलग अलग जेंडर्स के लिए नहीं, या फिर सेक्स के लिए नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेक प्रोविजन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन बींग के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में लॉज बनाने चाहिए। By making constitutional rights, government always try to pursue social justice in any section of society. सोसाइटी में हर सेक्शन के अंदर जो हाई कास्ट, लो कास्ट, मिडिल कास्ट, पुअर्स, पॉवर्टी लाइंस, इन सभी को देखते हुए, सामाजिक इंसाफ रखते हुए, किसी के साथ अत्याचार ना हो, इंसाफी ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन को सभी को राइट्स देना चाहिए। गवर्नमेंट को सभी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देना चाहिए, हर सेक्शन के सोसाइटी को। कोई ये नहीं कि सिर्फ हाई कास्ट को दिया जा रहा है, कि या फिर सिर्फ लो कोई मिला है, हाई को कुछ मिल ही नहीं रहा है, मिडिल को कुछ मिल नहीं रहा है। अगर कोई बीच में आता है कि सिर्फ गरीबों को सब कुछ मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता है, तो इसलिए गवर्नमेंट को सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं देना चाहिए, सभी सेक्शन को देना चाहिए। द सोशल एंड जस्ट सोसाइटी मेक्स द बेसिक गांधीयन सोशलिज्म एंड अवेल द रिसोर्सेज टू एवरीवन एंड स्टॉप द डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, हमारा जो समाज है, हमारा जो सोशल समाज है और जो सोसाइटी है हमारा, उन्हें किसके बेसिस पर चलना चाहिए, गांधीयन सोशलिज्म। हमें समाजवादी होना है, कि हमें समाज में वादी क्या होता है, समाजवादी यानी समाज में सभी को इक्वल ट्रीटेड किया जाएगा, यानी सभी को
इक्वली रिसोर्सेस मिलेंगे और सभी को इक्वली ट्रीटेड किया जाए। गांधीयन सोशलिज्म यानी समाज, गांधीयन ने यानी गांधी ने जो सोशलिज्म की वादी दिखाई जिसको समाजवादी, उसका ऐसा अर्थ होता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रैंक, इक्वल वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, सोसाइटी और सोशल में मिलेगी। और क्या होता है, और सभी को रिसोर्सेस भी अवेलेबल इक्वली करा जाएगा और हमें डिस्क्रिमिनेशन को स्टॉप करना पड़ेगा। किसी को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, उनकी कास्ट कुछ भी हो, उनके जेंडर कुछ भी हो, उनके रिलीजन कुछ भी हो, उनके रेस कुछ भी हो, उनके इरेस्पेक्टिव जाकर, उनके रेस्पेक्टिव में ना जाकर हमें उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। आज ह्यूमन बीइंग हम सभी को देखना है। फिर नेक्स्ट आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसे वन ऑफ द रोस्ट केस सिनारियो इन इंडिया माना जाता है, सबसे खराब सिचुएशन वाले इंडिया में माना जाता है। वर्ल्ड्स रोस्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी से कहा जाता है। जब ये भोपाल में हुआ था 24 साल पहले, 24 साल पहले सबसे खतरनाक, सबसे बेकार, सबसे रोस्ट इंडियलिस्ट ट्रेजेडी से कहा जाता है, यानी सबसे खराब सिचुएशन भोपाल गैस ट्रेजेडी इसे कहा जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि वर्ल्ड का सबसे सबसे खराब इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रेजेडी है, जो कि भोपाल में हुआ था, 24 साल पहले हो चुका था। यूनियन कार्बाइड यूसी, ये यूनियन कार्बाइड ये क्या है, ये एक अमेरिकन कंपनी है जिसने एक फैक्ट्री लगाई थी एक सिटी के अंदर पेस्टिसाइड्स को बनाना। पेस्टिसाइड्स क्यों बनाते हैं, जो कि हम जो खेत है हमारा, जो फील्ड है, फील्ड के अंदर हम क्या लगाते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं। क्रॉप्स को पेस्ट इंसेक्ट से बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक जो पेस्टिसाइड का नाम था MIC, पेस्टिसाइड का नाम था MIC, याद रखना। ये पेस्टिसाइड्स का नाम था MIC, कंपनी का नाम था UC, यूनियन कार्बाइड, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने एक फैक्ट्री लगाई थी पेस्टिसाइड की MIC, जो कि बहुत ही हाइजीनियस पॉइजनस गैस है। तो क्या हुआ, इस जो गैस है, गैस तो कभी कभी मान लीजिए कहीं अगर लीक करने जाएगा, मान लीजिए कुछ गैस कोई सिलेंडर में रखा गया तो कभी कभी वो गैस लीक होता है, तो वही हुआ। इट स्टार्ट्स लीकिंग ऑन 2 दिसंबर 1984, यानी 1984 के 2 दिसंबर के दिन ये जो स्टार्टेड लिंकिंग, कुछ गैस लीक करने लगे। कब, मिडनाइट के अंदर, जब रात आधी हो चुकी थी, मिडनाइट यानी 12 बज चुके थे, या फिर 12 से 1 बजेगा जो समय होता है उसे मिडनाइट कहा जाता है रात के, उस समय लीक करने शुरू हो गई जो गैस MIC। तो क्या हुआ उसके बाद, देखिए स्टोरी को जानिए कि उसके बाद जो विदिन 3 डेज, 3 दिन के अंदर ही 8000 लोग मर गए, 100 से भी ज़्यादा लोग मेमर्ड हो गए, यानी उनकी बीमार हो गए और उनका हालत बहुत ख़राब हो गया, आप कह सकते हो। यानी 8000 से ज़्यादा लोग मर गए, 3 दिनों के अंदर 8000 लोग मर गए। 100 से भी ज़्यादा लोग क्या हो गए, मेमर्ड हो गए, यानी उनका बॉडी फंक्शन अच्छे से नहीं हुआ है, उनके अंदर कुछ पॉइजनस चीज़ें आ गई, जिस प्रकार से हिल डुल नहीं पा रहे हैं, पैरालाइज्ड बॉडी हो गई इस प्रकार। तो US स्टॉप्ड इट्स ऑपरेशन बट लेफ्ट बिहाइंड द टन्स ऑफ टॉक्सिन बट लेफ्ट बिहाइंड द टन्स ऑफ, देखिए US जो था यानी अमेरिकन जो कंपनी थी, इसने अपने ऑपरेशन को बंद कर दिया, परंतु इसने बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल को यहीं पर छोड़ के चली गई। यानी अपने जो केमिकल्स को अपने साथ नहीं लेगी, सिर्फ कंपनी ही चलेगी अपने साथ, यानी ऑपरेशन को बंद करी और कंपनी भागी। बट कंपनी भागना क्या हुआ, जो उनकी जो ये सारे MIC केमिकल्स थे और जो टॉक्सिक मिनरल्स थे, यहाँ पर जो पॉइजनस गैस थी, वो अभी भी यहाँ पर है। तो 24 साल के बाद पीपल स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस, यानी 24 साल के बाद भी आज भी लोग, अभी भी 24 साल के बाद भी लोग, 1984 में हुआ था तो आज 2022 हो चुका है, या फिर और भी अगर कोई वीडियो बाद में देख रहा है 2025-26 के अंदर देख रहा है तो वो अपने हिसाब से काउंट कर ले। तो आपकी NCERT कब पब्लिश हुई होगी, ये बुक आपको पता नहीं कि कब ये चीज़ पब्लिश हुई होगी, आपके NCERT से लाया गया कि 24 साल के बाद भी लोग आज क्या कर रहे हैं, इंसाफ फाइटिंग कर रहे हैं अपने इंसाफ के लिए। यानी आज भी लोग फाइटिंग कर रहे हैं, स्टिल फाइटिंग फॉर दैट जस्टिस, आज भी लोग जस्टिस मांग रहे हैं 24 साल के बाद भी, फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। देखिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात कहीं कहीं बहुत जगह पर की गई है, बट अभी तक उसे अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया रोल होता है कि इम्प्लीमेंट करना चीज़ों का इम्पोर्टेंट होता है। चीज़ों को लाना ज़रूरी नहीं होता, चीज़ों को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो नहीं कि चीज़ों को सभी तो पता है, सेफ पानी पीना है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लाना, ये तो गवर्नमेंट को ही पता है, गवर्नमेंट इसे लाती है बट इसे अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, इसे लोगों को तक पहुंचा नहीं था, इसे पीपल्स तक पहुंचा नहीं पाती। यानी लोग अगर यहाँ पर है तो ये आ तो जाती है यहाँ तक, बट यहाँ पर जो गैप रह जाता है ना, यहाँ तक और पहुँच नहीं पाती, ये जो गैप रह जाता है। तो क्या है कि जस्टिस कर रहे हैं कि हमें साफ पानी पीने को दीजिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लाइए, और जॉब फॉर पीपल पॉइजन बाय यूज, हमें जो लोग पॉइजन से
इस यूसी कंपनी से जो पॉइजन निकला था उससे कुछ लोग मरे, कुछ लोग पॉइजन, उनके फैमिली मेम्बर्स को आप जॉब दीजिए। अफेक्ट स्टिल हाउंड्स ऑफ द जनरेशन ऑफ विक्टिम, यानी बहुत सारे विक्टिम्स जो थे, बहुत सारे जनरेशन को इस प्रकार से क्या हुआ, असुविधा होने लगे, बहुत सारे परिवारों को बहुत कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ा इस भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर। तो गवर्नमेंट केम एंड गो बट द पीपल आर वेटिंग फॉर जस्टिस। गवर्नमेंट आई और चली, देखिए सरकार आई, बदलती गई, सरकार बदले बदले बदले। देखिए 1984 की बात, अब 2024 हो रहा है, क्या आप अभी आगे वीडियो देख रहे हो 2025, 26, 30, अभी 22 में है बीजेपी सरकार, उसके बाद कौन सी सरकार आई वो हमें ही पता नहीं। तो सरकार आई चली गई, आई चली गई, सरकार बदलता गया, सरकार बदलती गई, और लोग आज भी इंसाफ के लिए इंतज़ार में हैं कि कब आएगी एक सरकार जो हमें इंसाफ देगी, वही पता नहीं। To stop such kind of incidents in future, the developers and business class should make liable by making strict law। देखिए इन प्रकार चीज़ों को लीक्स क्यों हुआ, अगर चीज़ों को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट, वही चीज़ फिर से आ गई कि अगर चीज़ों को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट किया जाए तो लीक क्यों होता, चीज़ों को क्यों गैस लीक होता। इसीलिए जो डेवलपर है, जो बिजनेसमैन है, उनके लिए पूरी तरह से लिएबल स्ट्रिक्ट लॉज बनाना चाहिए, जिस प्रकार से वो इन चीज़ों को गलती नहीं करेंगे। इस एक गलती के कारण, सिर्फ लीक के कारण क्या हुआ, बहुत परिवारों का घर उजड़ गया, सिर्फ कुछ एक गलती के कारण। सो दैट द इंसिडेंट कुड नॉट मेक प्लेस इन, जिस प्रकार से अगर स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए कि आप बार बार चेक करें कहीं कुछ लीक तो नहीं हो रहा है, बार बार चेक करें कहीं कुछ लीक तो नहीं हो रहा है। देखिए लोग जब मिडनाइट में, कुछ लोगों को इसकी सुगंध भी आई थी कि हाँ कि यहाँ पर गैस लीक हो रहा है, तो गैस लीक हो रहा है, तो उसने जाकर किसको बताया, उसने जाकर, देखिए एक व्यक्ति को मान लीजिए मिडनाइट में वो आया 12 बजे, क्या 12 बजे नहीं, 11 बजे या 12 बजे के बीच में आया था, और उसको लगा कि कुछ गैसेस लीक हो रही है, तो उसने जाकर उस जगह के सुपरिटेंडेंट या फिर सुपरवाइजर को बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पर कुछ गैस के स्मेल्स आ रहे हैं, कि कुछ लीक हो रहा है शायद। उस व्यक्ति ने इस चीज़ को टाल दिया और बोला कि, क्या बोला, उसने बोला कि यहाँ पर तो ये एक कंपनी है, यहाँ पर तो कुछ ऐसे ही स्मेल आती ही रहती है, क्योंकि पॉइजनस गैसेज, आपको पता ही होगा कि पेस्टिसाइड्स MIC है, कुछ एक हाईली पॉइजनस गैस है, कुछ तो ऐसे स्मेल आती ही रहेगी। बट उसे ये नहीं पता था, वो सोच रहा था कि सिर्फ गैस आती रहती, बट गैस एक लीक से आ रही थी, गैस एक लीक से आ रही थी। अगर उस समय उस चीज़ का समाधान कर लिया जाता, कि अगर उस समय उस चीज़ को उसने जब आइडेंटिफाई किया, तो उस वर्कर ने, अगर सुपरिटेंडेंट उस चीज़ को अच्छे से देख कर जाकर जांच पड़ताल करता, तो पता चलता लीक हुआ है, और लीक को अच्छे समय के अंदर, बहुत समय के अंदर अच्छी तरीके से उसको क्या कर दिया जाता, नोट कर दिया जाता, यानी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करके उसे हटा दिया जाता, उस लीक एरिया को, लीक पार्ट जो कि लीक सिलेंडर है उन्हें हटा दिया जाता, और ये बड़ा रोस्ट ट्रेजेडी होने से बच सकता था। बट उसने जब इग्नोर किया, ये बहुत सारी चीज़ों में इग्नोर करने की बातें आती है, जैसे कि आपने देखा होगा कंकड़ विमान है, होता है कंकड़, एक सुपरसोनिक कंकड़ विमान है, जैसे कि टाइटैनिक सीज के अंदर द पीपल्स यहाँ पर इग्नोर किए, छोटी छोटी चीज़ों को जब लोगों ने यहाँ पर इग्नोर कर दिया, उस कारण से रोस्ट केस बने थे। टाइटैनिक की हम बात करते हैं कि टाइटैनिक डूब गया, एक अनसिंकेबल, कभी ना डूबने वाला जहाज कैसे डूब गया, इसी लोगों के कारण ही डूब गया कि स्पीड कमानी थी किसकी, हमारी बोट की, टाइटैनिक की, बट नहीं कमा, स्पीड हाई स्पीड है, आगे आइसबर्ग टकरा गई। अटेंशन मिलने के बाद, उनको सिग्नल्स मिलने के बाद कि स्लो चलाइए आगे, ये भी है, तभी लोग नहीं मानते। जैसे कि ट्रेजेडी, उस वर्कर ने बोला कि मुझे साउंड हो रहा है, पॉइजनस गैस की स्मेल हो रही है, बट सुपरिटेंडेंट ने सुना ही नहीं, तो इसी कारण द रोस्ट केस ट्रेजेडी, द अनसिंकेबल गैस, जो अनसिंकेबल शिप जो टाइटैनिक है वो भी डूब गई। कॉन्कॉर्ड विमान भी, सुपरविजन कॉन्कॉर्ड विमान 2025 जुलाई के अंदर भी डूब गई, यानी फ्लाइट से क्रैश हो गया। क्यों? लोगों की परवाही के लिए, लोगों ने कुछ चीज़ों को मिस कर दिया, तो कारण बन गए बहुत चीज़ें। ये कुछ स्टोरीज हैं, बताएंगे आपको आगे वाले वीडियो के अंदर, ये चीज़ें बताएंगे आपको कहीं। तो व्हाट इज़ अ वर्कर्स बोर्ड, तो वर्कर्स की क्या बोर्ड होती है भाई, जो फॉरेन कंपनीज इंडिया को आते हैं, क्यों भाई इंडिया को, भाई सभी को ज़्यादा चीप रहना, सस्ते के लिए इंडिया में सस्ते से लोग यहाँ पर आ जाते हैं। इंडिया में सभी चीज़ सस्ते हैं भाई, आयरन और सस्ता, यानी रॉ मेटल सस्ती है, स्किल्ड और अनस्किल्ड, यानी जो लोग स्किल्ड भी है, जो लोग अनस्किल्ड भी है, वो भी चीप है, लेबर्स भी चीप है भाई, सब कुछ तो यहाँ पर चीप है, रेंट भी थोड़ा सा चीप होता है जगह का। तो फॉरेन की कंपनीज इंडिया आती क्यों है? चीप लेबर के कारण। जो वेजेस है यूएसए के अंदर किसी वर्कर को जो वेजेस ज़्यादा है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हम देखेंगे वर्कर्स इन पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया को एक पुअर कंट्री यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया एक बहुत पुअरर कंट्री है इंडिया यहाँ पर, और इंडिया के अंदर वर्कर जो वेजेस है बहुत ही कम होती है। अगर हम यूएसए को देखें, अमेरिका को देखें, वहाँ पर अगर वेजेस फॉर अ लोअर पे द कंपनीज गेट लॉन्गर और देखिए
यहाँ पर कंपनी क्या करते हैं, हमारे लोगों को चीप रेट तो देती है और ना ज़्यादा समय तक काम कराते हैं, ज़्यादा समय तक काम कराते हैं, लॉन्ग आवर तक काम कराती है। कॉस्ट कटिंग कैन बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स, एग्जाम्पल लो वर्किंग कंडीशन इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड एज अ वे ऑफ कटिंग कॉस्ट। कॉस्ट कटिंग कैन बी डन बाय मोर डेंजरस मीन्स, देखिए जो कटिंग किया जाता है कुछ भी चीज़ों की, अगर कॉस्ट कटिंग की बात की जाए, कॉस्ट कटिंग एक होता है, उसकी बात कॉस्ट कटिंग एक होता है, कॉस्ट कटिंग को भी बहुत डेंजरस तरीके से मतलब किया जाता है कॉस्ट कटिंग, ठीक है, कॉस्ट कटिंग को बहुत डेंजरस तरीके से देखा जाता है। और वर्कर्स को कॉस्ट, देखिए वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं ना यूएस कंपनी के अंदर, जो भी वर्कर्स हमारे कंट्री से काम कर रहे हैं, जो कि यूएस कंपनी यहाँ पर आई है, उन्हें बिल्कुल भी कोई सेफ्टी मेजर ना देते हुए काम कराया जाता है कि आपको कोई सेफ्टी की गारंटी नहीं है, जॉब की गारंटी नहीं, कुछ तो गारंटी है ही नहीं, आप काम क्यों कर रहे हो। देखिए सरकार बोले आप काम, देखिए सरकार काम तो नहीं देगी, सरकार बोली आपने काम क्यों ही किया, हमने तो आपके लिए स्कीम दे, भाई स्कीम को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करो ना। अगर स्कीम को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करो तो फॉरेन कंपनी जो क्यों काम करेंगे, कि जो फॉरेन कंपनी में इंडिया आई उसमें जाके क्यों काम करेंगे। अगर गवर्नमेंट अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर देती तो ये क्यों जाकर काम करते हैं। अगर काम भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट को बोलेंगे सर हमारे साथ ये हुआ है, तो गवर्नमेंट कहेगी हमने तो आपके लिए इतने स्कीम्स लाए, आप कर ही क्यों रहे हो काम। तो ये दोनों तरह से फंस जाते हैं, इसलिए काम करना ही पड़ता है, हादसा होता ही रहता है। तो इसलिए जो वो कंपनी जो है लोअर सेफ्टी मेजर देती है, जो कि एक वे है कॉस्ट कटिंग कॉस्ट का, यानी उनके कॉस्ट को काटती रहती है। उनको इतना पैसा मिलता था, मान लीजिए 200 पैसे देने थे, वो 200 भी नहीं देते, मान लीजिए 200 गवर्नमेंट ने सेट किया, बट वो जो फॉरेन कंपनीज अपने अंदर कुछ पावर से तो वो पैसा कमा देती है, कितने कर देती है, मान लीजिए 100 कर देती है। और अगर 100 कर देती है, अगर 100 कैसे करती है, अगर 100 उन्हें सेफ्टी मेजर जॉब गारंटी देने के लिए 100 करती है। अगर इतने भी नहीं कर पाते, उनके जो लोअर सेफ्टी मेजर देते हैं उन्हें ज़्यादा सेफ्टी की चीज़ें प्रदान नहीं करती। जैसे कि अगर हमें एक हनी बी के एरिया में काम करना है तो हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करके जाना पड़ेगा, अगर वो कवर नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, पैसे कमेंगे ना। तो इसी प्रकार आप कम और भी पैसे कम हो गए, 50 रुपीज़ नहीं 50 रुपीज़ में आप काम करो, इतने काम करो, क्या कहें भाई। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया नहीं। आप प्लीज़ सर्च ऑन गूगल, आप गूगल में बहुत सारी चीज़ें सर्च कर, तो इसे भी सर्च कर देना। सिंस देयर इज मच अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है यार, बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ी समस्या आज भी देश के अंदर, आगे भी रहेगी अगर कुछ चीज़ बदलाव नहीं हुई। There are many workers who are willing to work unsafe condition in return of their wages, return for wages, यानी कुछ पैसों के लिए लोगों को अनफेयर कंडीशन के लिए, यानी बिल्कुल बेहद खराब कंडीशन में भी काम करना ही पड़ता है। कुछ पैसों के लिए, सिर्फ 2 वक्त रोटी के लिए इतनी खराब सिचुएशन में काम करना ही पड़ेगा। भाई जीवन है, संघर्ष है, चीज है, जीवन एक कर्तव्य है, इसे पूरा करना ही पड़ेगा। और एक संघर्ष से भरी जीवन में, जीवन कोई मज़ा नहीं होता, मज़ा नहीं है जीवन, सोचना ही मत, जीवन मज़ा नहीं है, ठीक है। ये मज़ा नहीं है कि मज़ा खाते खाते कभी असुविधा भी आती है। इन द ग्रेव सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन द पीपल आर रेडी टू वर्क इन कोरोसिव सिचुएशन एज वेल, यानी इस बेरोजगारी के सिचुएशन के अंदर तो लोग क्या करेंगे। अगर बेरोजगारी है, अगर आपको कहीं पर भी नौकरी मिला कर दोगे, लेकिन अगर आपने बहुत जगह आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया तो आपको मिल नहीं रही है, अगर आपको सबसे ख़राब चीज़ में अगर काम मिल जाए, स्वीपर का या फिर कोई भी अगर बेहद ख़राब सिचुएशन हो चुकी है, हालत ख़राब हो जाए, तो आप वहाँ पर ही काम कर ही लोगे। फिर कहा था इट बिकम द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द सिटीजन, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी भी होती है। देखिए अगर आप देख रहे हो गवर्नमेंट को, इसलिए तो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट तो देख रहे सब क्या, बट अच्छी तरह से देखना चाहिए। एग्जीक्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। देखिए लॉ तो पास हो जाते, कितने लॉ तो लोगों को पता है, कुछ भी नहीं पता। लॉ जब तक एग्जीक्यूट नहीं होते तब तक तो बहुत कुछ होता है, जब चीज़ें हादसा घटित हो जाती है तब गवर्नमेंट को बुद्धि आती है थोड़ी सी, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया टू एंश्योर दैट, क्या इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द सिटीजन, यानी गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए सभी की सेफ्टी के लिए, ठीक है। प्रॉपर सेफ्टी लॉज शुड बी प्रेजेंट टू मेक द पीपल फ्रॉम द डेंजरस एंड इंसिडेंट्स, यानी बहुत प्रॉपर, देखिए प्रॉपर की यानी बढ़िया से बढ़िया तरीके के सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, जिस प्रकार से हम लोगों को डैमेजेस और इंसिडेंट से बचा सकें। ये चीज़ें हैं आपकी। तो ये था आपका पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर भी आएगा बहुत जल्दी। इस प्रकार से तब तक हंसते रहना, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और नोट्स की बातें मैंने पहले ही कर ली थी आपको कि कहाँ पर नहीं भागना है, कि नहीं बोलना है, कमेंट कर साथ नोट्स दीजिए, नोट्स दीजिए। वीडियो आएगी उसके साथ नोट्स भी आ जाएगा, ठीक है। वीडियो आएगा मैंने उसके साथ नोट्स भी आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और संघर्ष व्यास को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।